हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज इस बेहतरीन से सेशन में जिसमें हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी के बारे में। हाँ जी, दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द, आप सभी को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो बहुत सारे मन में आप सभी के डाउट चल रहे होंगे, खास करके एज को लेकर के। किसी के मन में डाउट होगा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, किसी के मन में डाउट है कि सर डीएल चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है, किसी के मन में डाउट है कि सर हम कांस्टेबल बन जाएंगे तो आगे प्रमोशन होगा या नहीं होगा। तो आपके सभी डाउट्स को लेकर के मैं यहां पर आ चुका हूं। एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको क्लियर करूंगा। सारी चीजें 2020 में जो 21 में नोटिफिकेशन आया था, 2020-21 का जो नोटिफिकेशन था उसके आधार पर मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूं। फिलहाल अगर 2023 की बात करें तो 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आपकी 7547 वैकेंसीज है। अगर हम बात करें 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो 7547 वैकेंसीज हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया गया है कि कांस्टेबल में मेल, जो कांस्टेबल में पुरुषों की वैकेंसीज है, कांस्टेबल में जो पुरुष की वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 3053 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 542 है ना, ओबीसी के लिए 287, एससी के लिए 872, एसटी के लिए 302। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5056 जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज है। यही चीज अगर हम फीमेल पर बात करें यानी कि महिलाओं की बात करें, फीमेल पर बात करें यानी कि महिलाओं की बात करें तो 1502 जनरल के लिए, 268 ईडब्ल्यूएस के लिए, 142 ओबीसी के लिए, 429 एससी के लिए और 150 एसटी के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो 2491 महिलाओं की है। एंड अगर हम टोटल बात करें तो 7547 टोटल वैकेंसीज हैं पुरुष और महिला मिला करके, मतलब दोनों की टोटल काउंटिंग देखें तो काफी अच्छी वैकेंसीज है। वैकेंसीज की संख्या अच्छी है, अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो कंपटीशन बढ़िया रहेगा। पिछले साल अगर 2020-21 की वैकेंसीज की बात करूं तो वहां पर 5000 वैकेंसीज थी, जबकि यहां पर जो है आपके 7500 वैकेंसीज हैं। तो पिछली बार के मुकाबले 2500 वैकेंसीज भी ज्यादा है। फिर अब बात आती है कि सर एग्जाम फॉर्म और या एग्जाम डेट कब आएगी। तो एसएससी पहले ही अनाउंस कर चुका है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे और एसएससी ये भी बता चुका है कि एग्जाम डेट क्या रहेगी। तो आइए चलते हैं एग्जाम फॉर्म और एग्जाम डेट की तरफ। तो अगर हम बात करें, ये जो है ये एसएससी का कैलेंडर है। तो एसएससी का 2023 का कैलेंडर है और कैलेंडर में एसएससी ने साफ जाहिर कर दिया था कि वो ये जो है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो कब आएगा। तो अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल की तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर 1 यानी कि एक ही पेपर होता है, इसका फॉर्म जो है आपका 1 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को आ जाएगा। और लास्ट डेट जो आपकी रहेगी वो 30 सितंबर 2023 यानी कि दिन शनिवार तक भर सकते हैं। इसका एग्जाम इन्होंने बता दिया था कि नवंबर दिसंबर में होगा। अच्छा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक वैकेंसी और आती है, जिसको मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी कहा जाता है। वो भी आपकी अक्टूबर में आ जाएगी। सिलेबस सेम है, बस वो एमटीएस की वैकेंसीज होती है, 10th पास वैकेंसीज होती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारा एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, क्योंकि फॉर्म आ गए, पेपर आप फॉर्म भर दिए, अब एग्जाम कब आप दोगे। तो एग्जाम डेट के लिए भी एसएससी ने नोटिस पहले ही जारी कर दिया है कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो नवंबर दिसंबर 2023 में रहेगी और जो आपकी एमटीएस की वैकेंसीज हैं वो फरवरी 2024 में जाएंगी। ठीक है, तो एमटीएस वाली जो वैकेंसी है यानी कि ये वैकेंसी जो है इसका एग्जाम फरवरी 2024 में होगा। ठीक है, इसका एग्जाम फरवरी 2024 में होगा और ये नवंबर दिसंबर 2023 में। अब क्या सर एसएससी ने पहले से डेट भी बता रखी है? हाँ जी, आपको डेट भी बता दी है कि किन किन डेट्स में आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो है वो घटित होगा। बात करें तो यहां पर 14 नवंबर से शुरू हो जाएगा यानी कि चिल्ड्रंस डे से 14 नवंबर, 16 नवंबर, 20 नवंबर, 21, 22, 23, 28, 29, 30 और इसके बाद 1 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को आपके
जो एग्जाम है, दिल्ली पुलिस के जो आपके एग्जाम है वो आपके घटित होंगे। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्स आपके चलेंगे। अब यहां अगर हम बात करें सर, एग्जाम डेट भी पता चल गई। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। तो उस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन आता है कि हमें क्या होना चाहिए। तो देखिए, मस्ट हैव मतलब आपको 12th पास होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं, अगर आप 12th पास हैं, तो आप इस फॉर्म को बेझिझक भर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई 12वीं पास नहीं है, केवल 11वीं पास है, तो वो क्या करे। तो कुछ रिलैक्सेशन जो है वो आपको दिल्ली पुलिस में मिलता है। आप यदि ब्रांड्समैन, बर्गर, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर एक्सेट्रा ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली, यदि आप इनके बालक हैं, किसके, आप दिल्ली पुलिस में यदि ये लोग जॉब कर रहे हैं, इनके आप बच्चे हैं के तौर पर, आपके माता पिता अगर जॉब कर रहे हैं, कैसे, जैसे ब्रांड्समैन के तौर पर, बगलर्स के तौर पर, माउंटेड कांस्टेबल के तौर पर, या ड्राइवर्स के तौर पर, या डिस्पैच राइडर्स के तौर पर, यदि आपके माता पिता जॉब कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में और आप 11th पास हैं तो भी भर सकते हैं, आप 12th में इस साल तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। या फिर सन्स ऑफ सर्विंग, मतलब सॉरी, ये लोग भर सकते हैं, इनके बच्चे नहीं, ये डायरेक्टली भर सकते हैं, मतलब इन पोस्ट पर जो जॉब कर रहे हैं वो डायरेक्टली भर सकते हैं। और सन्स मतलब इनके बच्चे, किसके, डिसीज्ड रिटायर्ड पुलिस पर्सनल्स इंक्लूडिंग मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, तो ये लोग भी जो है 11th के बाद वाले फॉर्म भर सकते हैं। ऑल्दो मैं वही कहूंगा, आप तो जनरल कैटेगरी से जा रहे हैं, मतलब जनरल स्टूडेंट के तौर पर फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आप अपने आप को ये मान के चलिए कि दिल्ली पुलिस में आपको 12th पास होना बहुत जरूरी है। दिल्ली पुलिस को आपको 12th पास होना चाहिए, आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरिए। फिर अब एजुकेशन के बाद आती है एज लिमिट, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या एज लिमिट होती है कि हमारी सर ओवर एज हो गई है, क्या करें, क्योंकि अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप 23 साल के बाद ओवर एज हो जाते हैं, है ना, 22 और 23 के बाद ओवर एज हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस आपको मौका देती है 18 साल से 25 साल तक, दिल्ली पुलिस आपको मौका देती है 18 साल से 25 साल तक, और एक बहुत अच्छी जॉब है दिल्ली पुलिस। जब दिल्ली पुलिस आप कांस्टेबल बनते हैं, आप देश की राजधानी में पहुंच जाते हैं, है ना, तो बहुत बढ़िया जॉब है। 18 साल से 25 साल के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। सितंबर में फॉर्म आएंगे, नवंबर में एग्जाम होगा, है ना। अब क्या यहाँ पर भी रिलैक्सेशन मिलता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है, अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट, मतलब एससी और एसटी के स्टूडेंट को 5 साल का रिलैक्सेशन है, 3 साल का रिलैक्सेशन है ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, मैक्सिमम 5 साल का आपका रिलैक्सेशन है स्पोर्ट्समैन ऑफ डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट एट द नेशनल लेवल और द कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल इन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 इयर्स फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, इसके अलावा relaxation in the upper age limit is admissible up to 40 years for the general category, 43 years for the OBC और 45 years for the SC ST in case of departmental candidates of दिल्ली पुलिस। यदि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर आप मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से नीचे की पोस्ट पर अगर काम कर रहे हैं और आप डिपार्टमेंटल इस एग्जाम को देते हैं, मतलब आप ऑलरेडी हैं मतलब दिल्ली पुलिस में, लेकिन आप एग्जाम को देते हैं, तो आपके लिए 40 जनरल में, 43 ओबीसी में, 45 SC ST में एज आपकी होनी चाहिए, ये मैक्सिमम है। कह रहा है रिलैक्सेशन इन द अपर लिमिट इज एडमिसिबल अप टू 29 इयर्स इन द केस ऑफ सन्स, मतलब जिनके पुत्र सर्विंग कर रहे हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं या डेथ हो चुकी है, पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। तो इस तरह से एज क्राइटेरिया अलग अलग तीनों आपको मैंने बता दिए कि मतलब जनरल आप फॉर्म भरते हैं, जब आप एक सामान्य नागरिक के तौर पर फॉर्म भरते हैं तो आपके एज क्राइटेरिया क्या होंगे, जब आप दिल्ली पुलिस में यदि जॉब कर रहे हैं तब आपका एज क्राइटेरिया क्या होगा, यदि आप जो है पुत्र हैं इनमें से किसी के भी, तब आपका एज क्राइटेरिया क्या होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें कि असेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी कि ये कंपलसरी है। असेंशियल रिक्वायरमेंट का अर्थ होता है कंपलसरी होना, तो ये चीज कंपलसरी है, पढ़ लीजिए। कैंडिडेट्स मस्ट possess अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV यानी कि मोटरसाइकिल और कार, है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल मेल इन दिल्ली पुलिस एज ऑन डेट ऑफ PE एंड MT। अ लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप ये मान के चलिए पुरुषों को
मेल कैंडिडेट्स को डीएल जो है वो कंपलसरी है। तो आप इंतजार मत करिएगा कि हम जो है जब फॉर्म आ जाएंगे उसके बाद डीएल बनवाएंगे, पेपर दे लेंगे तब डीएल बनवाएंगे, नहीं। आप फॉर्म आने से पहले, सितंबर में फॉर्म आ रहे हैं और आपकी 18 साल आयु पूरी हो चुकी है, तो आप डीएल बनवाने चले जाइए, है ना। मतलब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस भी दो तरीके का बनता है, ध्यान रखिएगा, एलएमवी और एक एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल। हैवी मोटर व्हीकल का यहां नहीं चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल का चाहिए होता है फायरमैन में। जब आप फायरमैन का फॉर्म भरते हैं तब वो चाहिए होता है। अभी आप कांस्टेबल में जा रहे हैं तो लाइट मोटर व्हीकल चाहिए, मतलब मोटरसाइकिल और कार का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। फिर उसके बाद बात आती है फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। दिल्ली पुलिस के फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत बेहतरीन सेट है, वो देख लीजिए क्या क्या। जैसे आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पहले हम पुरुषों की बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं, फिर फीमेल की करेंगे, ठीक है। पहले हम पुरुषों की बात करें तो आपकी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कैटेगरीज अदर देन गिवन बिलो, मतलब इनके अलावा। लेकिन आपकी हाइट अगर 165 है तो आपको इनमें से होना चाहिए, किसी हिली एरिया से हो, आप गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, गोरखा, डोगरा, मराठास, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड ले लद्दाख। एंड फॉर द एसटी कैंडिडेट्स एंड सन्स ऑफ आइदर सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टी स्टाफ टास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। तो अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो 165, अगर आप सामान्य नागरिक हो तो 170। आपका चेस्ट यानी कि जो चाहिए वो 81 से 85 सेंटीमीटर चाहिए, है ना, जिसमें 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगता है। अगर हिली एरिया से आप हैं, एसटी हैं या इनके पुत्र हैं तो आपको 5 जो सेंटीमीटर है उसका रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर हम बात करें महिलाओं के बारे में, अब अगर हम बात करें किसके बारे में, महिलाओं के बारे में, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो है सामान्य नागरिक की तरह अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी 157 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अदर कैटेगरीज, मतलब जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए। और अगर आप डॉटर ऑफ आइदर सर्विंग रिटायर्ड डिकीज दिल्ली पुलिस पर्सनल है तो आपके लिए केवल 152 सेंटीमीटर की हाइट है। ओवरऑल 152, 155, 157 तीन तरीके से इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। टेस्ट नो रिक्वायरमेंट, सिंपल सी बात है। अब अगर हम बात करें पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जिसमें आपकी दौड़ भी होती है, जिसमें आपकी हाई जंप भी होती है, तो वो क्या क्या है, वो एज के हिसाब से अलग अलग है। अगर हम बात करें सबसे पहले पुरुषों की यानी कि मेल्स की, तो अगर आपकी आयु 30 वर्ष तक है, 30 वर्ष से तक है, तो आपको रेस जो है 1600 मीटर की 6 मिनट में लगानी है। आपको 14 मीटर की लॉन्ग जंप लगानी है और 3 फुट 9 इंच की आपको हाई जंप लगानी है। यदि आपकी उम्र जो है वो 30 से 40 के बीच में है तो ये 1600 मीटर की रेस आपको 7 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप आपको 13 फीट की लगानी है और हाई जंप जो है वो आपको 3 फुट 6 इंच की लगानी है। यदि आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो आपको जो है वो 8 मिनट में 16 मीटर रेस लगानी है, 12 फीट आपको लॉन्ग जंप लगानी है और हाई जंप आपको 3 फीट 3 इंच लगानी है। यदि आप महिला कैंडिडेट हैं, फीमेल यानी कि यदि आप महिला कैंडिडेट हैं, यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपको 30 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आपको ये रेस 8 मिनट में खत्म करनी है। अगर 30 से 40 के बीच में उम्र है तो आपको ये रेस 9 मिनट में खत्म करनी है और 40 से ज्यादा है तो 10 मिनट में खत्म करनी है। 30 साल तक है तो आपको 10 फीट की कूद लगानी है, मतलब लॉन्ग जंप है, और हाई जंप जो है 3 फीट की है। अगर आप 30 से 40 के बीच में है तो 9 फीट की लॉन्ग जंप है और 2 फीट 9 इंच की हाई जंप है। और अगर आप 40 से ऊपर है तो 8 फीट की लॉन्ग जंप है और 2 फीट 6 इंच की आपकी क्या है, हाई जंप है। तो ये आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो आपके एग्जाम के बाद होगा जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपके एग्जाम के बाद होगा। मतलब सबसे पहले इसमें आपका एग्जाम जो है वो होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर आपका फिजिकल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट होते हैं। अब बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की यानी कि सीबीटी की, तो सीबीटी का पैटर्न क्या होता है, मतलब एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है।
तो एग्जाम पैटर्न को सबसे पहले समझते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। तो जनाब यहां समझिए कि रीजनिंग जो है वो आपके 25 क्वेश्चन की आती है और 25 ही अंक होते हैं, 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन। अगर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की बात करोगे तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सबसे अहम रोल हो जाता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का, जो आपके 50 क्वेश्चन की आती है और 50 मार्क्स की आती है। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रहते हैं और मार्क्स भी जो है वो आपके 15 रहते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर फंडामेंटल्स, क्योंकि एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऐसा एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर स्पेशल पूछी जाती है और अच्छे लेवल की कंप्यूटर आती है। लिखा फंडामेंटल्स है लेकिन बढ़िया लेवल आता है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर आपके 10 क्वेश्चन की आती है और 10 मार्क्स की आती है। तो इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 मार्क्स हो जाते हैं, और आपको जो एग्जाम में टाइम मिलता है यानी कि आपको जो समय मिलता है ओवरऑल देखा जाए तो वो 90 मिनट का आपको समय मिलता है। कितना मिलता है? ओवरऑल 90 मिनट का समय आपको परीक्षा में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ कि सर एसएससी ने इसका सिलेबस क्या दिया हुआ है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए एसएससी की तरफ से जारी किया गया सिलेबस क्या होगा। तो चारों सब्जेक्ट्स पर अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम रीजनिंग के सिलेबस को डिस्कस करें तो कहता है द रीजनिंग एबिलिटी एंड द एनालिटिकल एप्टीट्यूड टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। यहां पर देखो इन्होंने मैक्सिमम लिख दिया प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप, और होता भी ऐसा है जब आप 2020-21 वाला पेपर उठा के देखेंगे उसमें नॉन वर्बल रीजनिंग भर के मिली है, मतलब 25 में से 15-15 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग से आते हैं। तो दिल्ली पुलिस के अंदर रीजनिंग में जो आप फोकस करोगे वो नॉन वर्बल रीजनिंग पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, यहां अगर हम बात करें दिस सेक्शन में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग एक्सेट्रा। जब एक्सेट्रा वर्ड लग गया तो सब कुछ आ गया, उसमें सिलोजिज्म भी आ गया, उसमें कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, है ना, सभी टॉपिक यहां पर इंक्लूड हो जाते हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग का बहुत वास्ट सिलेबस है, 25 क्वेश्चन आने भी हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस क्या है, मतलब मैथ्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी का अर्थ होता है मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स। तो मैथ्स का सिलेबस देखें, इन दिस सेक्शन द क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, computation of whole number, decimal and fraction and relationship between numbers, fundamental arithmetical operations, percentage, ratio, proportion, average, interest, profit and loss, discount, mensuration, time and distance, ratio and time, time and work, etc. मतलब वही चीज है कि मैथ्स का भी अगर सिलेबस आप देखोगे तो आपको कंप्लीट सिलेबस, मतलब सारी चीजें मैथ्स में दे दी गई है, कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो मैथ्स में ये छोड़ते हैं। ठीक है, सभी कुछ आपसे पूछा जाता है। फिर अगर बात करें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के सिलेबस की तो काफी वास्ट सिलेबस है। द सिलेबस ऑफ जनरल नॉलेज करंट अफेयर इज डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस अराउंड हिम हर एंड नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एक्सपेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड टू एनी एजुकेटेड पर्सन। कह रहे द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि भारत और भारत के पड़ोसी देश, है ना, स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से संबंधित आता है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, Indian constitution, scientific research, etc. These questions will be in such that they do not require a special study of any discipline. ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको PhD करनी है, नहीं, जनरल क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों ने अपने सामान्य ज्ञान में पढ़े होते हैं, आपके टीचर्स रेगुलर क्लासेस में आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहे होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर सिलेबस की, क्योंकि मैंने कहा 10 मार्क्स का कंप्यूटर होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं और काफी बच्चे 10 में से 2 भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की नहीं होती है। क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, चीजें अच्छे से आती हैं। क्या सिलेबस है उस पर बात करें तो सिलेबस है MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब,
and the web browsers include questions on the following: elements of word processing basics, opening, closing documents, text creation, formatting the text and its presentation features. ठीक है, इसमें बात करी जाए MS Excel, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, एडिटिंग ऑफ सेल्स, फंक्शन एंड फॉर्मूलाज। अगर मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूं कि MS Excel में जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं एक शीट में कितने होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? फिर कम्युनिकेशन, बेसिक्स ऑफ ईमेल, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल एंड इट्स रिलेटेड फंक्शंस। इंटरनेट की बात करें तो www, वेब ब्राउजर्स, इंटरनेट सर्विसेज ऑन इंटरनेट, यूआरएल, HTTP, FTP, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग, सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन्स, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई बैंकिंग। इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस जो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर से पूछता है। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आप देखो कि कंप्यूटर का पूरा ही सिलेबस यहाँ पर आता है और कंप्यूटर की क्लासेस जो है वो आपके लिए चलेंगी, चल भी रही है बहुत जबरदस्त करके। तो आगे अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सर एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि आपने बताया कि एग्जाम तो सर 14 नवंबर से है, तो एडमिट कार्ड 15 दिन पहले आपके जो भी आपकी एग्जाम डेट होगी, है ना, जो भी आपकी एग्जाम डेट होगी, जैसे 14 नवंबर आपके एग्जाम डेट है, तो आपके जो है वो आपके जो है 31 सितंबर तक आपके एडमिट कार्ड मान के चलिए आ जाएंगे। 30 सितंबर तक, सॉरी 30 सितंबर, क्यों, नवंबर है ना, तो अक्टूबर में आएंगे भाई, अक्टूबर में आएंगे एडमिट कार्ड। मतलब आपके अक्टूबर में 31 अक्टूबर तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, 31 अक्टूबर तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, बाकी तो देखिए 5 दिन 4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी हो सकता है कि 25 अक्टूबर को ही दे दे और हो सकता है 5 नवंबर को भी दे, है ना, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि एग्जैक्ट कब एडमिट कार्ड देगा, लेकिन आ जाते हैं 15 दिन पहले तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं। अब बात आती है सर 2020 में सबसे बड़ी चीज क्या सर, एक एक डाउट सबके मन में होता है, सर कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना, ये वाला जो डाउट है ये हर एक कैंडिडेट के मन में होता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी जाएगी या पिछली कट ऑफ कितनी थी। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा दिल्ली पुलिस का, आपको एक एक जानकारी आपके पास होगी। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई भी जानकारी का अभाव नहीं होगा। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2020-21 की जो वैकेंसी थी उसकी जो कट ऑफ गई थी, जनरल कट ऑफ अगर हम देखते हैं पुरुषों की, तो पुरुषों की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, तो अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 51.75 मार्क्स आपकी कट ऑफ गई थी, जिसमें कि एससी की अगर हम बात करें तो 51.93, एसटी की अगर हम बात करें तो 55.24, ओबीसी की अगर हम बात करें तो 58.87 और अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 61.31 आपकी कट ऑफ गई थी। अगर हम इसके बाद देखें जो एक्स सर्विसमैन के लिए कट ऑफ गई थी ना दिल्ली पुलिस में, वो कितनी गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 25.11, एससी के लिए 25.06, एसटी के लिए 25.30, ओबीसी के लिए 39.92 और अनरिजर्व के लिए 33.92 कट ऑफ गई थी। इसके बाद अगर मेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन जो कमांडोज थे उनकी जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 25.21, एससी के लिए 25.07, एसटी के लिए 25.45, ओबीसी के लिए 35.37 और अनरिजर्व के लिए 30.22। ये किसके लिए कट ऑफ है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन कमांडोज जो थे उनके लिए कट ऑफ है। नाउ अगर हम बात करें कि सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फीमेल अर्थात महिलाओं की कट ऑफ कितनी थी, फीमेल अर्थात महिलाओं की कट ऑफ कितनी गई थी, तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो ये कट ऑफ थी वो 30 नंबर पे लगी थी, एससी की अगर बात करूं तो 39.44 पे लगी थी, एसटी की अगर बात करूं तो 39.97 में लगी थी, ओबीसी की अगर बात करूं तो 44.52 में लगी थी और अनरिजर्व की अगर बात करूं तो 49.199 पर किसकी कट ऑफ लगी थी, फीमेल यानी कि महिलाओं की कट ऑफ लगी थी। कट ऑफ के बारे में जानकारी मिल गई सर। अब क्या 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, मन में आता है कि सर 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। अच्छा, अगर कट ऑफ क्लियर भी हो गई तो सर सैलरी कितनी मिलेगी, मतलब ज्वाइनिंग हो गई तो क्या सैलरी मिलेगी। तो अगर 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बाद बात करूं तो नो एक्सपेक्टेशंस, आप कभी भी एक्सपेक्टेशंस मत रखा कीजिए किसी से, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हर्ट। अगर हम बात करें कि आपके 61 नंबर 2020-21 की वैकेंसी में गए थे, हो सकता है इस बार 58 हो जाए या हो सकता है 68 हो जाए।
एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम तो डिस्कस की जाती है, उससे पहले कभी डिस्कस नहीं की जा सकती। लेकिन मैं वही चीज कहूंगा कि टारगेट बनाइए अपना, है ना, आप अपना टारगेट बनाइए कि अगर आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं, आप अपना टारगेट बनाइए कि आपको लगभग लगभग 85 प्लस का टारगेट लेके चलना है 100 में से, 85 प्लस का टारगेट लेके चलना है 100 में से। बाकी तो ऊपर वाला मालिक है कितने आपके सही होंगे, लेकिन आपको टारगेट लेके चलना है, आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि 85 प्लस आपका स्कोर जाए। नाउ अब बात आती है आफ्टर ज्वाइनिंग, है ना, आफ्टर ज्वाइनिंग डाउट्स इन कैंडिडेट्स माइंड, मतलब जब ज्वाइन कर लेते हैं कैंडिडेट्स तब मन में डाउट होते हैं। पहला डाउट होता है सैलरी कितनी होगी, पहला डाउट होता है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, दूसरा डाउट होता है सर वर्क क्या होगा, मतलब काम क्या होगा, दूसरा डाउट क्या होता है वर्क क्या होगा, काम क्या होगा, और तीसरा डाउट होता है सर कि आपका प्रमोशन कैसे होगा और कब होगा। तो हर एक चीज पर इस पर भी डिस्कस करते हैं। जब कैंडिडेट ज्वाइन कर लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को, उसके बाद उनके साथ जो है वो क्या क्या चीजें होनी होती हैं जिंदगी में। तो आइए सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी स्ट्रक्चर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एक कैंडिडेट का जो है कुछ इस प्रकार रहता है, कैसे कि आपका जो पे लेवल है वो 3rd पे लेवल पर हो। ग्रेड पे की बात करें तो 2000 ग्रेड पे है, बेसिक पे आपका 21,700 है, डियरनेस अलाउंस जो है वो आपको 6076 मिलता है, एचआरए जो है आपको 5208 मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस जो है वो आपको 4212 मिलता है, और इसके अलावा राशन पे जो है वो आपको 3636 मिलता है। ओवरऑल अगर देखें तो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 40,000 से अधिक आपकी सैलरी बन जाती है। ये रिवाइज भी होती रहती हैं कि मान लीजिए 2023 कि अगर हम एग्जाम की बात करें 2024 तक जब तक आप ज्वाइन करो इनमें सारी चीजें रिवाइज हो जाए, हो सकता है एचआरए डबल हो जाए, 10,000 हो जाए, है ना, तो ये 40 से बढ़ के 45 हो जाए। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, ये सब डिपार्टमेंटल चीजें हैं। ऑल्दो जो अभी की करंट सैलरी की अगर हम बात करें तो 40,823 एक नए कैंडिडेट को जो है वो मिलती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। फिर बात आती है सर काम क्या होता है। तो देखिए स्ट्रीट पेट्रोलिंग, मतलब जो आपको जिप्सी मिल जाती है, पेट्रोलिंग करनी होती है, पहला सबसे जरूरी काम यही है। आपको डेस्क वर्क भी मिल सकता है, मतलब आपको ऑफिस वर्क भी मिल सकता है, आपको सीनियर ऑफिसर्स को असिस्ट भी करना पड़ सकता है केस रेजोल्यूशंस में, ठीक है। आपको जो है वो एविडेंस यानी कि जो सबूत है वो भी इकट्ठा करना पड़ सकते हैं। द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इज टू फाइल एफआईआर, आपको एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स जो होती हैं वो भी आपको इकट्ठा करनी पड़ती हैं। आपकी अदर ड्यूटीज वीआईपी सिक्योरिटी में लग सकती है, ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी भी लग सकती है अगर आपकी जरूरत हुई तब, है ना, वेरिफिकेशंस में भी लग सकती है, और इवन आपकी ड्यूटी जो है वो इलेक्शंस वगैरह में भी लग सकती है, दिल्ली के इलेक्शंस की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये सब आपकी क्या है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जब आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बन जाएंगे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें क्या कि हमारा प्रमोशन कैसे होगा, तो देखिए 3 तरीके से आपका जो है वो प्रमोशन होता है। एक होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन, इसके बाद कांस्टेबल के बाद आप एक सीपीओ का एग्जाम दे सकते हैं, एसएससी सीपीओ का एग्जाम होता है, और तीसरा होता है एज बेस्ड प्रमोशन। तो अगर डिपार्टमेंटल प्रमोशन की बात करें तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन की बात करूं तो कैंडिडेट विशिंग टू एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल नीड टू टेक एन इंटर डिपार्टमेंटल टेस्ट विच इज हेल्ड वंस अ ईयर, हर साल ये परीक्षा आपकी होती है, ठीक है। दूसरा एसएससी सीपीओ, कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मे आल्सो गो फॉर द एसएससी सीपीओ टेस्ट इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, एसआई की पोस्ट के लिए आप सीपीओ का एग्जाम दे सकते हैं। एज बेस्ड प्रमोशन कैसे होता है, कैंडिडेट विद एटलीस्ट 30 ईयर ऑफ सर्विस आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन अंडर दिस मेथड, मतलब 30 साल की सर्विस के बाद जो है आप इस मेथड के अंदर आते हैं। कैंडिडेट हैव द अपॉर्चुनिटी टू एडवांस द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर बिफोर रिटायरिंग आफ्टर 5 ईयर्स, है ना, मतलब 5 साल रिटायरिंग से पहले और आपके 5 साल की सर्विस के बाद आप सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की सर्विस के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब प्रमोशन के लिए आप आगे जा सकते हैं। अगर हम बात करें कैरियर ग्रोथ की, मतलब आप कांस्टेबल लगे, है ना, अब देखिए हर साल डिपार्टमेंटल पेपर हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप जिंदगी भर कांस्टेबल ही रहेंगे, आप कैरियर ग्रोथ भी करेंगे, और हर कोई चाहता है कैरियर ग्रोथ करना। आज अगर आपको 40,000 रुपए सैलरी मिलती है तो कल आप भी इच्छा रखोगे आपको 80,000 मिले, कल आप भी इच्छा रखोगे आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिले, है ना, आपकी जो जिंदगी है
वो अच्छे से चले। तो उसी इच्छा होती है, कुछ की इच्छा होती है कि हमारा जो स्टार है वर्दी पर वो स्टार लग जाए, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। कुछ की इच्छा होती है कि हम बिल्कुल जो है जुडिशियल वर्क में पहुंच जाएं। तो आपके पास कैरियर ग्रोथ के बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। जैसे आप सबसे लोअर रैंक कांस्टेबल में लगते हैं, फिर आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, फिर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर आप सब इंस्पेक्टर, फिर आप इंस्पेक्टर, फिर आप एसीपी और आप डीसीपी। मतलब आप डीसीपी की रैंक तक जा सकते हैं। कमिश्नर इससे ऊपर होता है, कमिश्नर के लिए आपको नहीं है, लेकिन आप डीसीपी रैंक तक जा सकते हैं प्रमोशन के थ्रू। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दीजिए, प्रमोट होइए, डिपार्टमेंटल एग्जाम दीजिए, प्रमोट होइए, आप डीसीपी तक जा सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कांस्टेबल रहेंगे, कांस्टेबल लगे तो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए भी। ठीक है, तो कैंडिडेट्स के लिए पास बहुत अच्छी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। यूपी पुलिस से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कैरियर ग्रोथ की होती है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जितनी जानकारियां आपको चाहिए होती है, वो सारी जानकारियां मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, और आपको एक एक जानकारी क्लियर भी हुई होगी। यदि अभी भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं, यदि आपके मन में अभी भी कोई संशय रह जाता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये चीज सर और बता देते तो मजा आ जाता, तो आप इस सेशन के एंड में, इस वीडियो के लास्ट में जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पर कमेंट में बता दीजिएगा कि सर इस तरह से अगर आप बता दीजिए तो हमारे लिए बढ़िया होगा, तो मैं उस पर एक वीडियो और बना करके आपको संक्षेप में जानकारी प्रदान कर दूंगा। साथियों, इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में इसी तरह हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।